नसीब फरमाए। बीमार मोमिनीन की सेहत याबी के लिए, अपनी इबादत की कबूलियत के लिए मिलकर दरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। रोज़े जुम्मा रोज़े इबादत है, रोज़े जुम्मा रोज़े तक़वा है, और तक़वा इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी और असासी रुकन है। हमने तक़वा को बहुत आसान और सादा लिया है, लेकिन तक़वा सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सारा दिन तस्बीह पढ़ते रहें, और तक़वा ये नहीं है कि आप सारा दिन मस्जिद में बैठकर इबादत करते रहें और बाहर ना निकलें। तक़वा तस्बीह पढ़ना, नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना इसके साथ मुख्तस नहीं है, बल्कि तक़वा दिन भर के तमाम कामों के साथ मुख्तस है। आप कारोबार कर रहे हैं तो उस तरीके से करें जैसे अहले बैत ने आपको रहनुमाई फरमाई है। आप मुत्तकी इंसान हैं, आप बातक़वा इंसान हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अमूर अहले बैत की सीरत के मुताबिक अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के उमूर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अंजाम देते हैं, तो आप बातक़वा इंसान हैं, आप मुत्तकी इंसान हैं। तक़वा अरबी में इंसानी हिफाजत के लिए ढाल को कहा जाता है, यानी ऐसी चीज़ जिससे इंसान की ज़िंदगी महफूज हो जाए, वो है तक़वा। तक़वा इंसानी ज़िंदगी को हयात देती है, इंसानियत पैदा करती है माशरे के अंदर। तक़वा दो किस्म का है, एक इनफरादी तक़वा और एक माशरती तक़वा। इनफरादी तक़वा यह है कि हर इंसान अपने आप को फ़र्दन अपने ज़ात पर उसको लागू करे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने। और माशरती तक़वा यह है कि पूरा माशरा मिलकर एक ऐसा माशरा तश्कील दे जो अल्लाह के अहकामात के ऐन मुताबिक हो, जो सीरत अहले बैत के ऐन मुताबिक हो। ये तक़वा है, और तक़वा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये हम सब पर ज़रूरी और लाजमी है। तक़वा के मुकाबले में जो चीज़ आती है, कुरान मजीद में ये आया है, कुरान मजीद की आयत है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। हमने इंसान को तक़वा और फुजूर का रास्ता दोनों दिखा दिया है। यानी तक़वा के मुकाबले में फुजूर का रास्ता है, फ़िस्क और फुजूर का रास्ता है। यानी जो इंसान मुत्तकी नहीं है, फिर वो क्या होगा? फासिक और फाजिर होगा। या तो बातक़वा हो जाओ या फासिक और फाजिर हो जाओ, एक तरफ होगा इंसान। अगर मुत्तकी नहीं है तो फिर दूसरी सिफत उसके अंदर आ जाएगी, और अगर मुत्तकी है तो फिर दूसरी सिफत से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि वो इंसान ज़मीन पर नहीं है, तो इसका मतलब हवा में है या पानी में है, और तो कोई सूरत नहीं हो सकती ना। मसलन हम कहें कि वो इंसान हक़ पर है, इसका मतलब है वो बातिल पर नहीं है। हम कहें वो बातिल पर है तो इसका मतलब है वो हक़ पर नहीं है। या इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए, एक उसको रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। कुरान कह रहा है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। मोमिन को, मुसलमान को हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, तक़वा का रास्ता भी दिखा दिया और फुजूर का रास्ता भी उसको निशानदही कर दी कि ये बुराई का रास्ता है। जिस रास्ते पर आपने कदम रखना है, जिस रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, जिस रास्ते पर चलना है, नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। तवज्जो है या नहीं है? आपने रंगपुर का रास्ता अपनाया है तो रंगपुर पहुंचेंगे, आपने डेरे का रास्ता अपनाया है तो डेरे पहुंचेंगे, आपने मियाँ वाली का रास्ता अपनाया है तो मियाँ वाली पहुंचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सफ़र शुरू किया मियाँ वाली रोड पे और आपका इरादा यह है कि मैं डेरे पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने डेरे का रास्ता अपनाया हो और इरादा ये हो कि मियाँ वाली पहुंच जाऊं, ये भी नहीं हो सकता। आपने जो रास्ता इख्तियार किया है, उस रास्ते का आखिर और नतीजा जो होगा वहीं आपको भुगतना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको सज़ा और जज़ा का हिसाब देना होगा। कुरान कहते हैं फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, दोनों रास्ते इंसान को दिखा दिए। अब ये इंतखाब करना इंसान की ज़िम्मेदारी है, रास्ता इख्तियार करना इंसान की ज़िम्मेदारी है कि उसने कौन सा रास्ता चुनना है, किस रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अहले बैत की सीरत के मुताबिक गुजारनी है या अहले बैत के दुश्मनों की सीरत पर गुजारनी है। तो वजह है या नहीं है? अल्लाह की फर्माबरदारी करनी है या अल्लाह की नाफरमानी करनी है? रसूल अल्लाह की सीरत पर अमल करना है या रसूल अल्लाह की सीरत पर अमल नहीं करना? कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या इंसान इस तरफ है या इंसान दूसरी तरफ है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, तक़वा ले लो या फुजूर का रास्ता इख्तियार कर लो। फुजूर का रास्ता इख्तियार कर लिया तो नतीजा भी वैसे होगा, और तक़वा का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह की तमाम कायनात, अल्लाह तमाम कायनात में जितनी नेमतें हैं वो तमाम नेमतें आपके लिए मुयस्सर कर देगा, क्योंकि आपने अल्लाह का रास्ता चुना है।
और अगर आप अल्लाह का रास्ता चुने तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अल्लाह का रास्ता चुन ले और अल्लाह उस इंसान को तन्हा छोड़ दे? चुना अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह उसको तन्हा छोड़ दे, ये मुमकिन है? नहीं है मुमकिन। अगर अल्लाह का रास्ता चुना है तो अल्लाह कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपके साथ है। और जिसके साथ अल्लाह है और सारी दुनिया उससे दूर है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रब कायनात इसके साथ है और सारी कायनात के साथ है और रब से दूर है तो इसके पास कुछ भी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो दुआ है ना, दुआ अरफा के अंदर, दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। दुआ अरफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत जुमला है, फरमाया ए रब, ए परवरदिगार, ए मालिक, तू जिसको मिल गया, तू जिसको मिल गया उसको पूरी कायनात मिल गई। वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। और जिसके पास तू नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है, उसने कुछ भी नहीं पाया। जिसने तुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने कुछ भी नहीं पाया। रब है, कुल्ले कायनात का मालिक रब है, और हमें रब की रज़ा के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तकवा कैसे माशरे में नाफिज होगा? इस बच्चे को चुप करवा दो, चुप बेटा, आराम से बैठो, तवज्जो मेरी तरफ रहे। तकवा जब इंसान माशरे में लेकर आता है और उसके सामने बयान होता है, या इंसान इनफरादी सतह पर अपने अंदर तकवा पैदा करे, मुत्तकी इंसान बने, उसका एक बुनियादी रुकन, तकवा का एक बुनियादी रुकन अदल है। तवज्जो है या नहीं है? अदल है। अदल से मुराद अदलिया नहीं है कि एक अदालत हो, अदालत के अंदर जज साहब बैठे हैं, वकील हैं और वो बैठकर लोगों के फैसले कर रहे हैं। वो भी अदालत का एक नुक्ता है, यानी एक उसको ज़िमन कह सकते हैं, लेकिन कुल्ले अदालत वो नहीं है। कुरान मजीद में भी अदालत जिक्र हुई है, अल्लाह भी आदिल है और अल्लाह अपने बंदों को भी अदल करने की ताकीद करता है, फरमाता है अदल किया है। अदल ये है कि आप अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर अमल करो, ये अदल है। जो चीज़ जहाँ की है वहीं पर रखो, जो काम जिस वक्त करना चाहिए उसी वक्त करो। मिसाल के तौर पर आराम करने के लिए अल्लाह ने क्या अता फरमाई है? रात को अल्लाह ने आराम करने के लिए फरमाया, सारा दिन सोता रहे और रातों को जागता रहे। आजकल ऐसे ही है ना, नौजवान जो हैं सारी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं और सारा दिन सोते हैं। जो काम और धंधा करने का वक्त है वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं बिस्तर पे, और जब आराम करने का वक्त है उस वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं या कोई काम करें। हमारी ज़िंदगी उलट चल रही है। तो हर चीज़ को अपने मकाम पर रखना ये अदल है। और अदल के मुकाबले में क्या आता है, आप ज़रा मुझे बताएं, अदल के मुकाबले में क्या आता है? जुल्म। अदल के मुकाबले में जुल्म है। अगर इंसान अदल को नहीं अपना रहा तो इसका मतलब है जुल्म का रास्ता अपना रहा है। अगर हर चीज़ को अपने मकाम पर नहीं रखता, ये जुल्म का रास्ता अपना रहा है। अगर अल्लाह के कवानीन पर अमल नहीं कर रहा, ये जुल्म के रास्ते को अपना रहा है। अगर सीरत अहले बैत पर अमल नहीं कर रहा, ये जुल्म के रास्ते को अपना रहा है। ये अदल के रास्ते को अपना नहीं रहा और उस पर नहीं चल रहा, ये इंसान आदिल इंसान नहीं है। अगर आदिल बनना है तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना होगा, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की ताज़ीम और तौकीर करनी होगी और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। इस वक्त आप देखें पूरे दुनिया के अंदर जो अहम मसला इस वक्त है वो मसला फ़लस्तीन है, गज़ा। ये इतने लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। अब तक जो मेरी इतलात हैं, मेरे ख्याल से 15,000 से ज़्यादा वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, जो मेरी इतलात पहुँची हैं, जो मैंने मीडिया देखा है, 15,000 से ज़्यादा इस वक्त लोग वहाँ पर शहीद हो। 15,000, 100 200 नहीं, 15,000 लोग, 15,000 लाशें। और उन 15,000 लोगों में से तकरीबन 6 या 7,000 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते, माँ को माँ नहीं कह सकते, बाप को बाप नहीं कह सकते। इस उम्र के बच्चे। एक शख्स की मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मेरे 6 बच्चे थे, 3 बेटे 3 बेटियां और मेरी बीवी, मेरे वालदैन। कहा मेरे वालदैन शहीद, मेरी बीवी शहीद, मेरे 6 बच्चे शहीद। और वो वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा रहा था और उम्मत इस्लामिया को पैगाम दे रहा था कि अगर तुमने हमारे लिए कुछ करना है तो हमारे लिए गायबाना नमाज जनाजा ना पढ़ो। अगर तुमने हमारी इमदाद करनी है तो हमें खाने और पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो आओ हमारे साथ, हमारी आवाज़ के लिए, हमारी इस मजलूमियत के लिए आकर आवाज़ उठाओ। आज आप देखें, यही अदल की बात कर रहा हूँ ना मैं, अदल के मुकाबले में जुल्म है। जब माशरा जुल्मानी हो जाए, तारीख हो जाए, अंधेरा आ जाए माशरे में, तो फिर लोग ऐसे ही होते हैं। जुल्म ऐसे होता है लोगों पर, क्योंकि माशरा जुल्मानी माशरा बन गया है। और हम इस खुशनसीबी में ना रहें
कि हम चूंकि जुल्म नहीं कर रहे, हम जालिम के साथ नहीं हैं, मजलूम के साथ हैं। जब तक आप मजलूम के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप जालिम के साथ खड़े हैं। तवज्जो है या नहीं है? आप जालिम के साथ खड़े हैं जब तक मजलूम के लिए आवाज़ नहीं उठाते आप। अगर आपका दिल, आपका ईमान मजलूम के साथ है, आप मजलूम के साथ शुमार होंगे, जालिम के साथ शुमार नहीं होंगे। यह हकीकत है। अदल नूर है और जुल्म अंधेरा है। हमने किस रास्ते को अपनाना है? अदल के रास्ते को अपनाना है। और अदल क्या है? कि अल्लाह के कवानीन पर अमल करना। और अल्लाह का क्या कानून है, अहले बैत ने क्या कवानीन बताए हैं कि जब जुल्म हो रहा हो तो आपने जालिम के साथ नहीं, मजलूम के साथ खड़े होना है। आपने मजलूम के साथ खड़े होना है। आजकल कुछ खन्नास, मैं खन्नास कहूँगा और इनको दज्जाल कहूँगा, दज्जाल किस्म के लोग भी इस ज़माने में मौजूद हैं। 2 वीडियोज़ मेरी नज़र से गुजरी हैं। ये लोगों के सामने ये मसाइल बयान करने चाहिए ताकि लोगों की आंखें खुलें, पता चले लोगों को कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मुझे ज़रा टाइम बता दें। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 2 वीडियोज़ मैंने देखी हैं। एक अहले सुन्नत आलिम है, अहले सुन्नत मौलवी है, और एक शिया मौलवी है। अहले सुन्नत मौलवी अपने लोगों को कह रहा है कि फ़लस्तीनियों की मदद और नुसरत ना करो, इनके लिए आवाज़ ना उठाओ। क्यों? जो ये शिया हैं। तो वो जो है ये नहीं, इनके लिए आवाज़ ना उठाओ, इनके लिए एहतजाज ना करो, बल्कि इनको काफिर कहो और इसराइलियों का शुक्रिया अदा करो कि वो इनको मार रहे हैं। क्यों? ये क्या है? शिया है। उसके बकौल ये शिया है। हालांकि फ़लस्तीन के अंदर शिया आबादी है नहीं, वहाँ सारे अहले सुन्नत हैं। इसके मुकाबले में एक शिया मौलवी की मैंने तकरीर सुनी। वो क्या कहता है? वो कहता है कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं ये अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं, लिहाजा इनकी मदद और नुसरत ना करो, इनके लिए आवाज़ ना उठाओ, इनके लिए फातिहा ना पढ़ो, इनके लिए दुआ कुमैल ना पढ़ो। आप बताएं क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? ये जो सुन्नी बन के शिया की वजह से कह रहा है कि इस मजलूम की हिमायत ना करो, दीन इसने भी नहीं पढ़ा, और जो ये कह रहा है कि ये अहले बैत के करीब नहीं है, इनकी इन मजलूमों की मदद नुसरत ना करो, इनके लिए आवाज़ ना उठाओ, इसने भी दीन नहीं पढ़ा, इसने भी अहले बैत की सीरत नहीं पढ़ी। अगर इसने, इस शिया मौलवी ने अमीरुल मोमिनीन की वसीयत पढ़ी होती तो ये ना कहता। इसी जगह पर, इसी मस्जिद में मुझे याद है अमीरुल मोमिनीन की वसीयत मैंने पढ़ के सुनाई थी, इसी जुम्मा के खुतबे में, मुझे याद है। आप में से किसी को याद होगा उस जुमले में, उस अमीरुल मोमिनीन की वसीयत में एक इंतहाई अहम जुमला ये था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि ऐ मेरे बच्चों, जालिम के साथ न खड़े होना, मजलूम के साथ खड़े होना। क्या अमीरुल मोमिनीन की ये हदीस उसको नजर नहीं आई? क्या अहले बैत की सीरत नजर नहीं आई? आज मैं आप सबसे और अपने आप से सवाल करता हूं, बिल्कुल खैर जानिबदाराना सवाल। अकल तो है ना सबके अंदर, अल्लाह ने हमें अकल तो दी है। इस अकल के तहत हम ये सवाल का जवाब हल कर सकते हैं। आज जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ गजा में हो रहा है, आज इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अगर आज मौजूद होते तो वो क्या करते? यही बात करते तो ये मुल्ला कह रहे, ये बेवकूफ़ी करते, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो ये बात करते, उनका ये फरमाना होता, क्या होता? आज जो मुसलमानों पर उनके बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, आज इमाम ज़माना मौजूद होते वो क्या करते? आज रसूल अल्लाह मौजूद होते तो क्या करते? जवाब सबके पास है। आज अगर वो मौजूद होते किसके साथ खड़े होते? मजलूम के साथ। आप भी उसके साथ खड़े हो जाओ। तो ऐसे खन्नासों की बातों में नहीं आना। क्यों? जो मजलूम की हिमायत के लिए अहले बैत की अहादीस मौजूद है, कुरान की आयात मौजूद है। क्या दिन के वक्त आपको पूछने की जरूरत है कि आज दिन है या रात है? अभी सूरज निकला हुआ है, दिन रोशन है, रोशनी है, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, और एक बंदा लोगों से पूछ रहा हो दिन है या रात है? तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है? वाज़ेह चीज़ है कि ये दिन है, फिर भी पूछ रहे लोगों से रात है या दिन है। जो दिन में वाज़ेहात हैं उनमें कोई शक व तरदीद नहीं है, उस बारे में शक करना भी बेवकूफ़ी की अलामत है। दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है मजलूम की हिमायत करना, जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना। आप देखें आज इसराइल, अमेरिका, यूरोप सब इन मजलूमों पर जुल्म ढा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, इनके बच्चों को मार रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि रोज़े क़यामत अल्लाह इनसे तो पूछेगा, जो जुल्म कर रहे हैं अल्लाह इनसे ज़रूर पूछेगा, लेकिन इन्हीं के साथ अल्लाह उन खामोश मुसलमान हुक्मरानों से भी ज़रूर पूछेगा जो उनकी मदद और नुसरत नहीं कर रहे, जो मजलूम के साथ नहीं खड़े, अल्लाह उनसे भी पूछेगा।
ज़रूर पूछेगा अल्लाह। उन जालिमीन का, अमेरिका, इसराइल का और इन यहूदियों का हिसाब बाद में होगा, लेकिन इससे पहले उन लोगों का होगा जिन्होंने कलमा अल्लाह का पढ़ा था, जिन्होंने रसूल अल्लाह की रिसालत पर ईमान रखा था, अमीर अल मोमिनीन की विलायत पर ईमान रखा था, अहले बैत की सीरत का हदफ और अहले बैत की सीरत की कसम खाई थी कि इस पर अमल करेंगे और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। पहले सवाल इससे होगा, तूने क्यों नहीं मदद की? तू क्यों खामोश था? तूने मजलूम की मदद क्यों नहीं की? मैं कुछ अहादीस आपके सामने पेश कर देता हूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मजलूम के वाले से क्या हिदायत फरमाई है। तवज्जो फरमाएं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब भी किसी मासूम का नाम आए बावाज़ बुलंद या दिल में ज़रूर दरूद पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूल अकरम फरमाते हैं, और ये हदीस मुस्तनद ज़राए से नकल हुई है, यानी ये हदीस ज़ईफ़ रही हदीस नहीं है, तमाम कुतुब के अंदर ये रिवायत इसको किया गया है और बाज़ अहले सुन्नत की किताबों में भी इस हदीस को लिखा गया है। कौन सी हदीस? हजूर फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मज़लूम व इन कान काफिरा, मजलूम की मदद करो, उसकी पुकार पर लब्बैक कहो, अगर वो काफिर ही क्यों ना हो। मजलूम है तो उसकी मदद करो, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, कुफा में मौजूद थे और अमीर अल मोमिनीन को खबर हुई कि अमीर अल मोमिनीन की जो इलाका था खिलाफत का, इमामत का, उसकी सरहद पर किसी इलाके में, वो अब इलाका मेरे जहन में नहीं है, किसी यहूदी औरत के पाँव से पासेब उतार ली गई। ये पाँव में पहनते हैं ना, पायल जिसको कहते हैं, औरतें ख़वातीन पहनती हैं, चैन नुमा होती है, औरतें पाँव में पहनती हैं जीनत के लिए। अमीरुल मोमिनीन को इतला मिली कि एक यहूदी औरत के पाँव से जुल्म के साथ वो उतार ली गई है, छीन ली गई है। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आए, अपने लोगों को आकर खुतबा दिया और कहा कि अगर अली की हुकूमत में एक यहूदी पर भी जुल्म हो जाए, इस चीज़ पर तुम लोग डूब के मर जाओ तो ये गलबा नहीं है, कमाल नहीं है। इस पर डूब कर मरने का मकाम है कि अली की हुकूमत हो और यहूदी पर भी जुल्म हो जाए। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये है अली। हजूर क्या फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मजलूम व इन कान काफिरा, मजलूम की मदद करो अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। जंग जमल में कूफा से लश्कर नहीं पहुंचा था, जंग जमल शुरू होने वाली थी और अभी कूफा से लश्कर आना था। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप सबकी। अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन मुज्तबा को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, इन दो शख्सियात को और कुछ अफराद और भी साथ भेजे कि जाओ कूफा और वहाँ से फ़ौज तैयार करके लाओ कि कूफा वाले अभी तक नहीं पहुँचे। कूफा में भी अमीरुल मोमिनीन के मुअय्यन करदा अफराद थे, गवर्नर वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने मुअय्यन किया था उसको कूफा में। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पहुँच गए और साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद हैं। कूफा पहुँच गए, जाकर लोगों को बताया कि अमीरुल मोमिनीन जंग जमल के लिए पहुँच चुके हैं, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उठो लश्कर बनाओ, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और चलो जमल की तरफ। जब इमाम हसन ने ये बात की तो कूफा के गवर्नर ने कहा कि जंग जमल एक फितना है, अगर फरीक मुखालिफ की तरफ लड़ोगे तो भी जहन्नमी बनोगे, अली की तरफ जाओगे तो भी जहन्नमी बनोगे। ये कूफा का गवर्नर कह रहा है। उसने क्या कहा लोगों को, कहीं जंग में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे रहो, तुम्हारा इस जंग पर ना जाना और घर में बैठना रोजे और नमाज से अफजल है। ये कूफा का गवर्नर कह रहा है। अमीरुल मोमिनीन के दौर में इमाम हसन मुज्तबा सामने मौजूद है, मुखालफत कर दी। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फिर लोगों को, जब इमाम हसन ने ख़त लिख कर भेजा अमीरुल मोमिनीन को कि हम इधर आए हैं फ़ौज तैयार करने के लिए, लेकिन कूफा के गवर्नर ने ये बात कर दी है, आप क्या करें? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इससे हम बाद में निपट लेंगे, आप अभी वहाँ लोगों को खुद तैयार करो और खुद लेकर आओ। फिर इमाम हसन मुज्तबा ने वहाँ खुतबा दिया, लोगों को तैयार किया और कूफा का एक बड़ी तादाद में वहाँ से फ़ौज रवाना हुई इमाम हसन मुज्तबा के साथ। तवज्जो फरमाएं, हर दौर में, आइम्मा के दौर में भी लोगों को शक और शुबहे के अंदर डालने वाले लोग मौजूद थे। अबू मूसा अशरी का नाम सुना हुआ है, जिसने ये इमाम अली अलैहिस्सलाम पर शहीद कूफा जो मूवी बनी हुई है, ये देखें आप लोग, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई गई है शहीद कूफा। इसके अंदर एक किरदार है अबू मूसा अशरी, बड़ी इबादतें करता है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, लेकिन धोखा खा गया, अमर यास से धोखा खा गया, अली के खिलाफ फैसला दे बैठा। उसको अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ है अबू मूसा अशरी। ये किरदार है। हर माशरे में
हर तारीख में जो आइम्मा के साथ हुआ है आज वही कुछ और है। आज आपने उन मौलवियों की ज़बानें सुने जो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, उन मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। हैफ हो तेरी ज़िंदगी पर, हैफ हो तेरे दीन पर। तूने क्या दीन पढ़ा है? तूने ना अहले बैत की सीरत को समझा है, ना कुरान को समझा है, ना अमीरुल मोमिनीन की सीरत को समझा है, ना इमाम हुसैन के उस करबला के वाक़े को समझा है। तूने दीन कहाँ से पढ़ा है? तू कहता है मजलूमों के लिए आवाज़ ना उठाओ, तू कहता है मजलूमों के लिए फातिहा ना पढ़ो। हम तेरे दीन पर फातिहा पढ़ते हैं। तूने क्या दीन पढ़ा है? इस मौलवी से इमाम ज़माना पूछेंगे, इस मौलवी से अल्लाह पूछेगा, जिसको अपने अमामी की हया नहीं है, जिसको कुरान मजीद का हया नहीं है, जिसको अहले बैत की हया नहीं है और करबला का कहलाने वाला करबला को नहीं समझ रहा। सबसे बड़ा पैगाम मजलूम की हिमायत के लिए करबला का पैगाम है, और शिया वो है जो करबला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। करबला है तो तशय्यो की हयात है, और करबला ही हमें यह सबक देती है कि अगर अहले बैत की सीरत पर अमल करनी है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना इमाम बनाया है तो जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम की हिमायत में खड़े हो जाओ। ये दीन है, इस दीन को हमने अपनाना है। कई अहादीस हैं आइम्मा अहले बैत की, मैं 5-6 अहादीस लिख कर लाया था कि इस हवाले से आपकी खिदमत पेश करूंगा। वक्त कम है, एक हदीस बयान कर देता हूँ, तवज्जो फरमाएं। रसूल अकरम फरमाते हैं, तवज्जो है ना आप सबकी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। टाइम बताओ। रसूल अकरम फरमाते हैं, मन अखज़ लिल मज़लूम मिन अज़्ज़ालिम कान माई फिल जन्नत मुसाहिबा। तवज्जो रहे आपकी मेरी तरफ। हजूर फरमाते हैं, मन अखज़ लिल मज़लूम मिन अज़्ज़ालिम, जिस इंसान ने जालिम से मजलूम का हक छीन कर मजलूम को वापस दिला दिया, काना माई फिल जन्नत मुसाहिबा, ये इंसान जन्नत में मेरा साथी और दोस्त होगा। कौन? जो मजलूम का हक जालिम से छीन कर मजलूम को दिलवाए, वो जन्नत में मेरा साथी है, वो जन्नत में मेरा दोस्त है। हजूर ये कह रहे हैं, और ये खन्नास मौलवी ये कह रहे हैं। दीन के उलट बात कर दी, कुरान मजीद के अहकामात की उलट बात कर दी। अगर आज कोई हुसैनी है, कोई गैरत वाला है, तो वो मजलूम के साथ खड़ा होगा, जालिम के साथ नहीं खड़ा होगा। एक अहम ऐलान आखिर में, पोलियो के हवाले से कहा गया था, महकमा सेहत की तरफ से, हस्पताल वालों की तरफ से ये रहनुमाई थी, और मौलाना अल्ताफ़ साहब ने भी मुझे कहा था कि इस हवाले से ऐलान कर देंगे, जिनके बच्चे पोलियो पीने की उम्र में हैं तो उनको लाजमी आप पोलियो के कतरे पिलाएं। और ये ज़रूरी है, जो डॉक्टर रहनुमाई करते हैं उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि दीन भी हमें यही कहता है, अहले बैत की सीरत भी हमें यही कहती है कि तबीब और डॉक्टर के अहकामात पर अमल करना चाहिए। तो ये तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाने चाहिए। तो जिनके बच्चे जिन्होंने